नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। देखिए दोस्तों, जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो हिस्ट्री का एक जो टॉपिक है या आप जनरल नॉलेज में हिस्ट्री का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी हमारी लाइफ में हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ऐतिहासिक लड़ाइयाँ भारत में लड़ी गई हैं वो कब और किस किस के बीच में लड़ी गई हैं और कौन उनमें विजय प्राप्त करके अपने वंश को जो अपना शासन है उसको आगे बढ़ाने में कामयाब हुआ है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है भारत पाक का मतलब क्या? भारत और पाकिस्तान युद्ध या बांग्लादेश मुफ्ती युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए दोस्तों, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध की अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बांग्लादेश मुफ्ती युद्ध, इसका मतलब क्या है कि जैसे भारत का जब विभाजन हुआ था जैसे पाकिस्तान और भारत में, तो जो भारत है, मान लो तो ये क्या है, भारत है, इस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ भी पाकिस्तान था, ये पूर्वी और ये पश्चिमी पाकिस्तान था, ठीक है। तो जो इस तरफ का जो पाकिस्तानी के लोग थे या सेना थी वो यहाँ वालों के ऊपर क्या करती थी, बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती थी, जिसकी वजह से यहाँ क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा। तो इस तरफ वालों ने अपनी सेना भेजकर यहाँ पे युद्ध करना शुरू हुआ। तो भारत ने इस हिस्से को पाकिस्तान से आज़ाद करवाने के लिए, इसको एक नया देश की तरफ रूप में मान्यता देने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध किया था, जिसको हम क्या कहते हैं, बांग्लादेश मुफ्ती युद्ध कहते हैं। तो यह युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1971 में। और इसी युद्ध में लगभग 1 लाख जो पाकिस्तानी सैनिक थे उनको भारतीय सैनिकों ने बंधक बना लिया था, और फिर एक समझौता हुआ था जिसके बाद इन 1 लाख सैनिक जो कि बंधक बन गए थे, इनको आज़ाद किया गया था। तो यह बहुत ही बड़ा एक युद्ध है जो आपको याद रखना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में बांग्लादेश को एक अलग से देश के रूप में मान्यता मिल गई थी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो जो बक्सर की लड़ाई हुई थी उसमें जो अंग्रेज थे उनकी सेना थी, उनका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सर हेक्टर मुनरो ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एसएससी रेलवे के अंदर इस तरह के क्वेश्चन में से एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि भाई जो लड़ाइयाँ हुई हैं उनमें किसने किसका नेतृत्व किया, किसकी जीत हुई, कब किया, ऐसे वैसे क्वेश्चन है ना, जो भी जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो सर हेक्टर मुनरो ने उनका नेतृत्व किया था। थर्ड क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? जो बक्सर की लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा, 1764 के अंदर। तो सेम टाइप के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भाई कब लड़ाई हुई, किसने लड़ी, ऐसे, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि जो बक्सर का युद्ध है वो कब लड़ा गया था, 1764 ईस्वी सन 1764 में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? जो फर्स्ट वॉर हुआ था भारत और पाकिस्तान का वो कब हुआ था? तो 1965, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहला 1965 में हुआ था, दूसरा 1971 में हुआ था। अगर हम बात करते हैं इसके टाइम पर बांग्लादेश को एक सेपरेट स्टेट के रूप में या सेपरेट नेशन के रूप में मान्यता दे दी गई थी। तो आपको याद रखना, भारत और पाकिस्तान का जो फर्स्ट वॉर हुआ था वो 1965 में हुआ था। और ये जो वॉर हुआ था इसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया था, किसकी जीत किसकी हार ऐसा कुछ नहीं था, ये बिना रिजल्ट का ही युद्ध रह गया था। ना भारत ना पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई वो नहीं हुई थी, अमेरिका की तरफ से यहाँ पर समझौता करवा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, पानीपत का तृतीय युद्ध, तीसरा युद्ध, वो कब और किसके बीच में लड़ा गया था? तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो पानीपत में 3 लड़ाई हुई हैं, एक तो प्रथम, दूसरी और एक तीसरी, तो इन तीसरी में इसमें से तीसरा जो युद्ध है वो कब और किसके बीच में लड़ा गया? तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हरियाणा जो जीके है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हरियाणा का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होता जिसमें जो पानीपत का युद्ध है, पानीपत के बारे में कोई क्वेश्चन पुटअप ना किया जाता हो। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं। हरियाणा HSSC जो आपका एग्जाम होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इतिहास के लड़ाइयों के रूप में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं हरियाणा की पानीपत की तीनों लड़ाइयों के बारे में। तो आपको याद रखना है कि जो तीसरा युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, 1761 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लासी का जो युद्ध है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की अगुवाई किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव। आपको याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा
जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों की नेतृत्व किया गया था, सेना का नेतृत्व किसने किया था भाई? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगर बक्सर की बात करते हैं तो जो सर स्टैनर थे उन्होंने इसका अगुवाई की थी, ठीक है। तो प्लासी के में रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। जैसे जनरली है ना, मतलब ये है कि लगभग जितने युद्ध हुए, जो भी मतलब नई विरासतों के बीच में युद्ध हुए, तो उसमें अंग्रेजों की ही जीत हुई थी। तो प्लासी के युद्ध में भी किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की जीत हुई थी, ठीक है। उसके बाद 8th क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो प्लासी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार है ना सीधे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया, कलिंग का युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1757 ईस्वी में युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो राइट आंसर बनेगा राजा मान सिंह ने। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये एक हिंदू राजा था जिसने क्या किया था? मुगल जो सेना थी उसका नेतृत्व किया था। और इसका कारण था कि जो महाराणा प्रताप थे उनके साथ इनके आपसी कुछ विवाद थे, जिसकी वजह से इन्होंने वहां पर मतलब मुगलों का साथ दिया था। इन्होंने मुगलों की सेना का नेतृत्व भी किया था। तो राजा मान सिंह इसका राइट आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो कारगिल दिवस है, कारगिल डे है, वो किस दिन मनाया जाता है? कारगिल भारत में एक जगह का नाम है जहाँ पर मतलब लड़ाई छिड़ी हुई थी, तो मतलब बहुत लंबी चली थी। तो कारगिल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कारगिल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? जो गुलाम वंश है भारत में, जैसे अलग अलग तरह के शासक हमारे देश में है, मुगल, गुलाम, अफगान, गुप्त वंश, ऐसे मौर्य, इस तरह से अलग अलग आए। तो गुलाम वंश की जो स्थापना थी भारत में किसके द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर बनता है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा क्या की गई थी? भारत में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। अगर बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ये याद रखना आपको। प्रथम 1526 में, द्वितीय 1556 में और तीसरा 1761 में। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? भाई किसकी मतलब वहां पर हार हुई थी, इसके बारे में पूछा गया है। तो यह इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। आपको ये चीज याद रखनी है। और जो प्रथम युद्ध था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और इसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की। और हार किसकी हुई थी? भाई इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। ये आपको याद रखना है। 14th क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो किसके और कब लड़ा गया था? यह 1576 में लड़ा गया था। आपको याद रखना है। और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। और अगर बात करते हैं इसकी जो अकबर है और महाराणा प्रताप है, इनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें जीत किसकी हुई थी? अकबर की हुई थी। ये चीज आपको याद रखनी है। और ये 1576 में लड़ा गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा गया। उसके बाद 15th क्वेश्चन की बात करते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का जो सेकंड बैटल है वो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। इसमें हेमू की हार हो गई थी, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना। ये हिंदू राजा था और जो आप जानते हैं अकबर एक मुगल राजा था जिसमें अकबर की जीत हुई थी। 1556 में ये युद्ध लड़ा गया था। 16th क्वेश्चन की बात करते हैं, किस युद्ध से भारत में अफगान शासन का अंत हुआ था? भारत में अफगान शासन का जो अंत है वो किस युद्ध के बाद हुआ था? आपको याद रखना है, पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद क्या हो गया था? भारत में जो अफगान शासन है इसका खत्म हो गया था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 17th क्वेश्चन की, किसके द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी? बहुत ज्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर बन जाता है बाबर द्वारा। आपको याद रखना है, बाबर भारत में पानीपत का जब प्रथम युद्ध हुआ था उसी के बाद क्या हुई थी? भारत में इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस युद्ध में पहली बार भारत में तोप का इस्तेमाल किया गया था? जो टैंक्स होते हैं उसका इस्तेमाल भारत में पहली बार कौन से युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्ध की मतलब जो तोप है उसका इस्तेमाल किया गया था। ये आपको याद रखना। बहुत सारे युद्ध हुए लेकिन सबसे पहले जब युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया गया वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 19, हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी?
महाराणा प्रताप। आपको याद रखना है हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? राजा मानसिंह ने किया था। और यह कब हुआ था? 1576 में हुआ था। साथ में इसमें विजय किसकी हुई थी? राजा अकबर की, मतलब जो अकबर की। और हार किसकी हुई थी? महाराणा प्रताप की हुई थी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था? इसका राइट आंसर है कलिंग के युद्ध के बाद। आपको याद रखना है कलिंग मतलब एक देश है एक टाइप का, उसके ऊपर क्या हुआ था? सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था और उसमें लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, जिससे जो सम्राट अशोक है बहुत ही व्यथित हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने सोच लिया कि आज के बाद अपने जीवन में वो कभी किसी तरह का युद्ध नहीं करेंगे, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी एंशियंट लड़ाइयाँ हैं, ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं, उनके बारे में क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से मतलब आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई अपडेट आए आप तक पहुँच सके। साथ में दोस्तों हमारी एक वेबसाइट है जिसका डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, आप उसमें जाके हर एक टॉपिक के ऊपर वहाँ पर क्विज प्रोवाइड की गई है, हिंदी के अंदर है वो। आप वहाँ पर अपनी कोई भी जो टेस्ट देना चाहते हैं टॉपिक वाइज आप टेस्ट दे सकते हैं। भारत का इतिहास, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, जनरल साइंस, मतलब सारे टॉपिक उसके अंदर लगभग कवर किए गए हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में क्विज भी अवेलेबल है, आप वहाँ से दे सकते हैं और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।